जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे कि राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में जो बेनरेक के सवाल होते हैं उनको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो साथियों, जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में जो व्रत है वह युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है और जो त्रिभुज है वह अशिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है और जो आयत है वह कामकाजी व्यक्तियों को दर्शाता है। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अर्थात प्रश्न क्रमांक 57 से 60 तक हमें इसके आधार पर इनके उत्तर देना है। जैसे कि आपको बतलाया, व्रत जो है युवाओं को दर्शाता है, त्रिभुज जो है जो अशिक्षित व्यक्ति हैं या साक्षर व्यक्ति हैं उनको दर्शाता है और जो आयत है कामकाजी व्यक्तियों को दर्शाता है। तो अब देखते हैं इसके प्रश्न। तो जैसे कि हमने बतलाया कि जो व्रत है वह युवाओं को दर्शाता है और जो त्रिभुज है ये जो है असाक्षर व्यक्तियों को दर्शाता है और जो आयत है ये जो है कामकाजी व्यक्तियों को दर्शाता है। तो इसका पहला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात तीनों उसमें शामिल हैं। युवा भी है, अशिक्षित भी है और कामकाजी भी है। तो हमने आपको बतलाया कि जैसे जो व्रत है, व्रत बतलाता है कि युवा है, ये 1 2 3 4 ये युवा लोग हैं और जो त्रिभुज है वह अशिक्षित व्यक्तियों को बतलाता है, अर्थात जो 3 4 6 और 5 ये कैसे हैं, अशिक्षित हैं। फिर आगे है जो व्रत है तो 2 4 5 7 ये कैसे हैं, कामकाजी हैं। तो हमको बतलाना क्या है कि वह जो है युवा भी हो, अशिक्षित भी हो और कामकाजी भी हो। तो इन तीनों में कौन सा शामिल है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 4 है, 4 अंक है वह तीनों में शामिल है, अर्थात युवा भी है, अशिक्षित भी है और कामकाजी भी है। तो जैसे कि यहाँ 2 अगर लेते तो 2 जो है अशिक्षित में नहीं आता है, 1 लेते तो 1 जो है कामकाजी में नहीं आता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है 4, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित, कामकाजी और युवाओं को दर्शाता है। कैसा है, शिक्षित है, कामकाजी भी है और युवा भी है। तो जो व्रत है ये व्रत जो है युवाओं को दर्शाता है और त्रिभुज जो है अशिक्षित लोगों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है अशिक्षित लोगों को दर्शाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 3 4 6 और 5 ये कैसे हैं, अशिक्षित है, अर्थात पढ़े लिखे नहीं हैं। जबकि 1 और 2 तथा 7 ये कैसे होंगे, शिक्षित होंगे, अर्थात पढ़े लिखे होंगे। तो जो अशिक्षित नहीं है वो कैसे हैं, शिक्षित है, अर्थात 1 शिक्षित है, 2 शिक्षित है और 7 शिक्षित है। हमें बतलाना क्या है कि शिक्षित हो, कामकाजी हो और युवा भी हो, तीनों शामिल हो उसमें। शिक्षित हो, कामकाजी हो और युवा भी हो। शिक्षित हो तो अर्थात ये होगा कामकाजी, व्रत में शामिल है 2 और युवा। तो इस प्रकार से जो ये होगा 2 नंबर, ये जो है शिक्षित भी है, युवा भी है और कामकाजी भी है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, कौन सा क्षेत्र शिक्षित युवा, अर्थात अशिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा है और युवा है और बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। बेरोजगार देखना सबसे पहले। तो हमने आपको बतलाया कि कामकाजी कौन कौन से हैं, 2 4 5 और 7, अर्थात जो आयत है ये कामकाजी को दर्शाता है। ये कामकाजी को दर्शाता है। तो गैर कामकाजी कौन कौन से हैं, 1 3 और
6। अब हमें बतलाना क्या है कि कैसा हो, वो शिक्षित हो और युवा हो। कैसा हो, शिक्षित और युवा हो। तो ये कामकाजी हो गए। शिक्षित कौन से होंगे, तो हमने आपको बतलाया कि जो त्रिभुज है अशिक्षित को दर्शाता है, अर्थात 3, 4, 5 और 6 कैसे हैं, अशिक्षित हैं। तो शिक्षित कौन कौन से होंगे, 1 और 2 तथा 7। परंतु हमें जो कामकाजी को मतलब बतलाना है कि कामकाजी नहीं है, तो कौन से बचे, सिर्फ एक बचा जो कैसा है, शिक्षित है और युवा है। व्रत किसको दर्शाता है, युवा को। तो एक जो है आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज में शामिल नहीं है, अर्थात ये अशिक्षित नहीं है, शिक्षित है और युवा भी है क्योंकि व्रत में शामिल है। और यह जो है कामकाजी भी नहीं, अर्थात बेरोजगार है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। बेरोजगार अर्थात कामकाजी नहीं है, अशिक्षित है और युवा है। अशिक्षित है और युवा है। तो हमने आपको बतलाया युवा को दर्शाता है 1, 2, 3, 4 और अशिक्षित को दर्शाता है 3, 4, 5, 6। तो हमें इसमें बतलाना क्या है कि युवा हो, अशिक्षित भी हो और बेरोजगार हो। युवा हो, अशिक्षित हो और बेरोजगार हो। तो रोजगार वाले देख लेते हैं, रोजगार कौन कौन से हैं, 2, 4, 5 और 7 ये रोजगार वाले हैं, अर्थात कामकाजी हैं। युवा हो और अशिक्षित हो, तो आप देख पा रहे हैं कि ये अब युवा और अशिक्षित में कौन कौन से हैं भाई, ये युवा का क्षेत्र है तो इसमें 3 और 4 हैं और अशिक्षित का क्षेत्र त्रिभुज हो गया। तो उत्तर हमारा 3 और 4 में होगा। अब शर्त क्या है कि बेरोजगार हो, कैसा हो, इसमें लिखा था 59 नंबर में कैसा हो, बेरोजगार हो अर्थात कामकाजी ना हो। तो आप देख पा रहे हैं कि जो 4 नंबर है ये कामकाजी है क्योंकि ये आयत में शामिल है। तो इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा 3, क्योंकि अगर हम 1 को लेंगे तो 1 जो है अशिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा है। हमें बतलाना है कि युवा हो और अशिक्षित हो अर्थात त्रिभुज में शामिल हो और व्रत में भी शामिल हो और जो है कामकाजी ना हो अर्थात बेरोजगार हो। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा 3। इस प्रकार से जो 59 नंबर का प्रश्न है, 60 नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रकार से इस प्रश्न के चारों प्रश्न पूरे होते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और इसको हमें किस प्रकार से हल करना है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम 1-2 प्रश्नों पर और चर्चा करेंगे जिससे प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये प्रश्न जो है हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और मान लीजिए कि आपके 4 या 5 प्रश्न 4 या 5 अंक परीक्षा में पक्के हो गए। अगर आपसे ये प्रश्न बनने लगे तो आपके परीक्षा में 4 या 5 प्रश्न जो हैं या अंक जो है निश्चित रूप से सही हो जाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।